CIA यानी कि अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिका की संसद में इस बात को कबूला है कि इजराइल झूठ बोल रहा है। इजराइल हमास को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचा चुका है कि लेकिन हमास को खत्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, यह बात बिल्कुल बोगस है। और यह खुद CIA ने कहा है अमेरिका की संसद में। इससे बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी फौज, उनके रक्षा मंत्री के झूठ उजागर हो जाते हैं। वो सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए या अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए लगातार गजा के लोगों पर बम बरसा रहे हैं। नॉर्थ गजा, सेंट्रल गजा को तबाह कर देने के बाद अब वो साउथ में जो और ज्यादा बिल्कुल किनारे का इलाका है, मिस्र की सीमा से लगता है, रफा, जहां पर 11 से 15 लाख लोग, लगभग 70% गजा की आबादी रह रही है डिस्प्लेस, बिल्कुल खाना बदोश तरीके से टेंटों में या खुले आसमान के नीचे, वहां पर बम बरसा रहे हैं इजराइल के लड़ाकू जहाज। इससे हासिल क्या होगा? आप अपनी शेम को, अपनी शर्म को छुपाने के लिए बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। 27,000 लोगों को आप मार चुके हैं। हमास के लोगों की तादाद कितनी थी? आप 27,000 लोगों को मारने के बाद भी हमास को तबाह करना चाहते हैं। तो आपने हासिल क्या किया 4 महीने में? क्या कहा CIA ने? देख लीजिए, हेडलाइन देखिए पहले। और ये द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, किसी और ने नहीं, अमेरिका के अखबार। अमेरिका इजराइल के पोल पट्टी खुद खोल रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, एयर स्ट्राइक्स हिट पैक्ड सिटी इन सदर्न गाजा एज इजराइल प्लान्स एडवांस। ये रफा के बारे में है। 9 तारीख को अपडेट ये हुई है खबर। आज 10 फरवरी में भी अमेरिका के कुछ हिस्सों में 9 फरवरी चल रही है जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं। तो रफा के बारे में वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस बढ़ रहे हैं जैसे ही हवाई हमले शुरू किए गए हैं गजा में, अब रफा सिटी में। इसमें जो है हेयर व्हाट्स वी नो, इस पूरे आर्टिकल में जो कुछ भी है उसके बारे में सब लिखा हुआ है। और इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट वो है जिसके लिए आप इस खबर पर आए। यूएस इंटेलिजेंस, इट मींस CIA, यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स टेल कांग्रेस, कांग्रेस वहां की संसद को कहते हैं, यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल टेल कांग्रेस दैट इजराइल इज नॉट क्लोज टू एलिमिनेटिंग हमास। CIA ने अमेरिका की संसद को इस बात की जानकारी दी कि इजराइल हमास का खात्मा नहीं कर पा रहा है, ना करने जा रहा है, क्योंकि हमास उतना कमजोर नहीं जितना इजराइल ने सोचा था, इजराइल उतना मजबूत नहीं जितना दुनिया ने सोचा था। इसी में एक सब हेडलाइन है, द US एंड UN वॉर्न इजराइल दैट अ मिलिट्री एडवांस इन रफा कुड बी डिजास्टरस। कि UN ने और अमेरिका ने दोनों ने कहा है कि अगर तुमने मिलिट्री हमले अपने और बढ़ाए रफा में तो ये सिचुएशन डिजास्टरस होगी। याद रखिएगा, यहां सबसे ज्यादा मासूम लोग एक छोटे से इलाके में सबसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और यहीं पर गच्चा खाएगा इजराइल, क्योंकि हो सकता है अब कोई नया मुल्क टेढ़ा कर दे अपना तेवर। और मुझे जहां तक खबर है, मिस्र ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम राफा से लगती हुई सीमा पर तय कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम क्यों तय किए? क्या उन्हें खतरा है कि इजराइल उन पर हमला करेगा, या वो इसके बाद अपनी मिसाइल भी तैनात करेंगे? क्योंकि गड़बड़ बहुत बढ़ रही है। चलिए बात CIA, हमास और इजराइल की। और लिखा है इसमें सब हेडलाइन और इजराइल हैज टू मेक अ डील टू गेट गाजा हॉस्टेज बैक। एन ऑफिशियल CIA ने यह भी कहा कि इजराइल को डील करनी ही पड़ेगी हमास से, गजा से अपने हॉस्टेजेस, अपने जो लोग हैं उन्हें वापस लाने के लिए। एन इजरायली स्ट्राइक टारगेट्स हिजबुल्लाह कमांडर, एक हिजबुल्लाह के कमांडर को भी इन्होंने मारा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि US इंटेलिजेंस ऑफिशियल टेल कांग्रेस दैट इजराइल इज नॉट क्लोज टू एलिमिनेटिंग हमास का खात्मा कर नहीं पा रहा इजराइल। अगर वो इस तरीके के दावे कर रहा है तो गलत है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इजराइल स्पीकिंग आफ्टर अ मीटिंग विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन emphasized again on Wednesday that his goal was to destroy Hamas। और उन्होंने खुद भी ये कहा अभी 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स टोटल विक्ट्री, या क्या हम पूर्ण जीत हासिल करने जा रहे हैं। किससे जीत हासिल? हमास से। एंड व्हाट इज CIA saying in अमेरिकन कांग्रेस? क्या कह रहा है CIA? कि आप नहीं जीत रहे हो, आपने उन्हें कमजोर जरूर कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि आपने हर तरफ से सीज कर दिया है। जहां से उनका माल, गोला बारूद आ सकता था, नहीं आ रहा है। आपने उनके मूवमेंट पे नाकाबंदी कर दी। बट इट डजंट मीन कि आप एलिमिनेट करने जा रहे हो, हमास को खत्म करने जा रहे हो। नो सॉरी सर,
यू आर स्पीकिंग लाई। दुनिया से आप झूठ बोल रहे हो, दुनिया को आप अपना झूठा बेहुकाल दिखा रहे हो, क्योंकि आपकी बेइज्जती उतनी हुई है दुनिया में जितनी किसी की नहीं हुई, क्योंकि आपने ही सबसे ज्यादा भोकाल बनाया था। ये डिफेंस सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम, ये रडार, वो रडार, सबकी ऐसी तैसी हो गई। इतने रॉकेट आए, एयर डिफेंस सिस्टम यूं 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 घूमने लगा, किसे मारूं पता चल गया। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम खुद अपने ही रॉकेट गिराने लगा। अपना माल बेचने में इजराइल को अब बड़ा मुश्किल आएगी। सीआईए के जो चीफ ने या फिर उनके ऑफिशियल्स ने कहा है अमेरिकी संसद में, वो दुनिया सुन रही है। मारियो नोफेल दुनिया भर की खबरों पर नजर रखते हैं और अमेरिकन टीवी चैनल्स में बहुत ज्यादा इनकी डिमांड रहती है। उन्होंने भी लिखा है, सीआईए इजराइल नॉट क्लोज टू एलिमिनेटिंग हमास। सीआईए ऑफिशियल्स टोल्ड कांग्रेस कि उन्होंने हमास की कैपेबिलिटी को कमजोर जरूर कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने, लेकिन हमास को खत्म करने जा रहे नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये झूठ है। हमास को खत्म करना आसान नहीं है। और आपको क्या लगता है हमास खत्म होने की तरफ पहुंचेगा तो यमन की हूती, लेबनान का हिजबुल्लाह यूं मारेगा खींच के पीछे से, बहुत तगड़ा हमला करेंगे वो। ये हम आम भाषा में बात कर रहे हैं, हकीकत तो यही है ना। एक भाई मर रहा होगा, दूसरा क्या करेगा? ये तो आपस में भाई भाई हैं सारे ग्रुप्स। CIA officials told Congress that estimates of Hamas casualties were, ये भी बताया कि जो बेंजामिन नेतन्याहू या उनकी सरकार या उनके रक्षा मंत्री गैलेंट या उनके बैंगवेर या फिर उनके IDF का सेना का जो भी बंदा हो, वो ये बता रहा है, जो कमांडर्स बता रहे हैं कि हमास के बहुत से लड़ाके मारेंगे। नो, ये आंकड़ा गलत है। हु इज सेइंग? CIA बोल रहा है अमेरिका की संसद में कि जो इजराइल ने हमास के लोगों के मारे जाने का आंकड़ा दिया है वो गलत है, इनएक्यूरेट है, एक्यूरेसी नहीं है उसमें। इट मींस कि आपने आम लोगों को मारकर उन्हें हमास का नाम दे दिया, बिकॉज आप हमास से ना जीत पा रहे हैं ना आप लड़ पा रहे हैं। आप वॉरफेयर में उनके सामने फिसड्डी साबित हो रहे हैं, जबकि आप मोस्ट एडवांस फौज होने का दावा करते हैं और वो सिर्फ एक ग्रुप है। उन्होंने आपको बताया है कि वॉर में हिम्मत से लड़ा जाता है, टेक्निक्स सब कुछ नहीं होती हैं, और वो लड़ रहे हैं अपनी हिम्मत से। द टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल का अखबार, जिसकी आपने मेरी बातचीत के दौरान हेडलाइंस देखी होंगी, मैं पढ़ देता हूं। वो भी यही कह रहा है कि यूएस इंटेलिजेंस सेज, इंटेल सेज, यानी यूएस की इंटेलिजेंस यानी खुफिया विभाग ने कहा कि इजराइल ने हमास की कैपेबिलिटीज को कम जरूर कर दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद वो हमास को खत्म करने की तरफ नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो मुश्किल है। अब CIA एजेंट, एक्सियोस की खबर जरूर पढ़ा करें। CIA एजेंट और माफ कीजिएगा CIA की चीफ इजिप्ट भेजे जा रहे हैं बाइडेन सरकार की तरफ से कि जाओ यार बात करो, डील करो हॉस्टेज की। ये तो पागल हो गया, जो भी बात नहीं मार रहा वो पागल हो गया। हमास ने 3 पेज की शर्तें भेजी थी। कतर राजी था, अमेरिका को उसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था, थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, वो सब सही हो जाती। लेकिन इजराइल कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले नहीं। हालांकि वो भी चाह रहे थे कि हॉस्टेज डील हो जाए, क्योंकि उधर भी प्रेशर है। अब उनके लिए ये है, हॉस्टेज डील होती है तो बुरा है, नहीं होती तो और बुरा है। लेकिन हमास के सामने झुका हुआ हारा हुआ नहीं दिखा सकते। हमास ने कहा एक एक फौजी तुम्हारा गजा से जाएगा, एक एक फौजी जाएगा, सारा निजाम हमारे हाथ में आएगा, एक लाइन खींचेगी, बॉर्डर के उस पार तुम रहोगे। अमेरिका, सऊदी अरब सीधा कह चुके हैं 2 स्टेट होना चाहिए। अब फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू से मान नहीं सकते, क्योंकि वो तो सारी जमीन अपने दादा की समझते हैं। तो ये मसला है। CIA चीफ इजिप्ट भेजे जा रहे हैं, जाओ हॉस्टेज डील करो। इस बात को अमेरिका की CBS न्यूज ने भी छापा है। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स टू ट्रेवल टू कायरो, यानी इजिप्ट की राजधानी, हॉस्टेज टॉक्स के लिए उन्हें भेजा जा रहा है कि जाओ डील करो। डील कैंसिल नहीं हुई सर, पाइपलाइन में एक किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। मिडिल ईस्ट में इतने अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, अगर ये डील नहीं हुई, ये जंग चलती रही तो आप समझ लीजिए बड़ी तबाही आएगी।